हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, जो कि फ्रेंड ये वैकेंसी होने वाली है एसएसबी की। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखता हूं कि कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आई है और कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। देखेंगे फ्रेंड, इसका एडवर्टीजमेंट देखिए, 338 RC और एसएसबी कंबाइंड एडवर्टीजमेंट सिटी 2020। फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है मतलब ये कंबाइंड वैकेंसी है, जिसमें बहुत सारे पोस्टों पे वैकेंसी आई है, ठीक है। और देखेंगे फ्रेंड कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फिलिंग अप फॉलोइंग पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स, जिसमें ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डन, कुक, वाशरमैन, बर्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर, ईटीसी की वैकेंसी होगी फ्रेंड। और ये आपका ग्रुप सी, यानी कि ये आपका नॉन गैजेटेड, ठीक है, नॉन गैजेटेड इन सशस्त्र सीमा बल के तहत होगा, जो कि फ्रेंड ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द पोस्ट आर टेम्प्रोरी बट लाइकली टू कंटिन्यू, ठीक है। मतलब ये जो वैकेंसी है फ्रेंड ये आपका टेम्प्रोरी है बट लाइकली टू कंटिन्यू, मतलब जारी रखा जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लिएबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनका जॉब लोकेशन इंडिया में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और outside the territory of India and will be governed by SSB Act rules and others rules amended from time to time। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या कहा गया है फ्रेंड, सेकेंड में कि नेशनल सिटीजनशिप, इसका देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ कंस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट आया, कुक, वाशरमैन, बर्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वाटर टेलर, गार्डनर एंड कोबलर, ठीक है। देखिए फ्रेंड, वो व्यक्ति फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि मतलब भारत की नागरिक हो, ठीक है, और सिटीजन ऑफ इंडियन ओनली, ठीक है, केवल भारत के लोग ही भर सकते हैं इस फॉर्म को। और सेकेंड में दिया है फ्रेंड कि फॉर द पोस्ट ऑफ कंस्टेबल, जैसे कि ड्राइवर हो गया, वेटरनरी हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर एंड पेंटर, इसमें दिया गया है फ्रेंड कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का भी हो सकता है, ये सिटीजन ऑफ नेपाल, ठीक है, और सिटीजन ऑफ भूटान, मतलब नेपाल के लोग भी भर सकते हैं, भूटान के लोग भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड कि इसकी वैकेंसियाँ क्या क्या है, और मतलब कैटेगरीज बाय वैकेंसिया को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक में देखिए कि कांस्टेबल ड्राइवर, इसमें सबसे अत्यधिक पोस्ट है फ्रेंड। कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी जो है कि है मेल का सबसे ज़्यादा है, यानी कि यूआर, ठीक है, यूआर का 148 है। जबकि ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस फ्रेंड हो गया आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, और ओबीसी का 114, जबकि एससी का 245 और एसटी का 31, और टोटल वैकेंसियाँ 574 है। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका ड्राइवर का हो गया। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड, कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का है टोटल 21 है। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड, वेटरनरी का है 161 है, कांस्टेबल कारपेंटर का है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, प्लम्बर का है, पेंटर का है। उसके बाद है फ्रेंड, गार्डनर का है, कुक का है, ठीक है, कुक का फ्रेंड 232 है। यानी कि फ्रेंड टोटल वैकेंसियाँ जो है फ्रेंड ये आपका 1600 है ना, 1600 के आसपास ये वैकेंसियाँ हैं। और उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, ठीक है, और इसका पे स्केल भी देख लेंगे, और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखा गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसका देखिए पे स्केल एंड अदर अलाउंस एज पर
CPC, ठीक है। इसका पे स्केल जो होगा फ्रेंड, ये आपका कांस्टेबल ड्राइवर मतलब ये सारे पोस्ट का लेवल 3 का होगा, ठीक है। जिसमें प्रारंभिक सैलरी जो होगी फ्रेंड 21,700 से 69,100 तक की होगी, ठीक है। और अदर अलाउंस भी मतलब इसमें सम्मिलित होगा फ्रेंड। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड कि इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा गया है, ठीक है। मतलब कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन कि कांस्टेबल ड्राइवर, ठीक है, इसको आप गौर से देखिएगा, जिसका एज 21 से 27 वर्ष होगा, ठीक है। जिनका एज 21 से 27 वर्ष होगा, और ये आपका ओनली फॉर मेल के लिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसेंशियल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो जो स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब इंडिया के कहीं से भी वो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और उसके साथ देखिए फ्रेंड कि मस्ट पोसेस वैलिड हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, HSBDL, यानी कि उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक के साथ साथ क्या होना चाहिए फ्रेंड, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि फ्रेंड आपका हैवी व्हीकल का होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट का, ठीक है, इसका एज रखा गया है फ्रेंड 18 से 25 वर्ष रखी गई, ठीक है। 18 से 25 वर्ष रखी गई है। और फ्रेंड इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा देख लीजिए कि मैट्रिकुलेशन विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए फ्रेंड होना क्या चाहिए कि आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, विथ साइंस से होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड में दिया फ्रेंड कि शुड हैव सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंस असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल गवर्नमेंट और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब उसके साथ साथ होना चाहिए आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। आप आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड कांस्टेबल वेटरनरी, ठीक है। इसमें फ्रेंड कहा गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए, और साथ में एग्जामिनेशन पास विद साइंस से होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे फ्रेंड देख लीजिए एक कंडीशन रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कि 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स इन ए रिकॉग्नाइज वेटरनरी हॉस्पिटल। फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि डिफरेंट प्रजाति का एनिमल्स पे किया जाना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए डिजरेबल का मतलब समझिए। डिजरेबल का मतलब होता है फ्रेंड कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजरेबल का मतलब यही होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड कांस्टेबल के देखिए कांस्टेबल का देखिए फॉर फीमेल, ठीक है, या फॉर फीमेल 18 से 25 वर्ष तो एज होना ही चाहिए। और उसके बाद देखिए फ्रेंड ये आपका ओनली फॉर फीमेल के लिए मैट्रिकुलेशन विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन पोसेसिंग द मस्ट फर्स्ट फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी और शुड बी ट्रेंड डाई, ठीक है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें फ्रेंड एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है, एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए फ्रेंड कांस्टेबल कारपेंटर, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड देखिए कि 18 से 25 रखा गया है एज, और उसके बाद मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए, और साथ में इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, और 2 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, रेस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है, रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए। मतलब कारपेंटर होना चाहिए, प्लम्बर्स होना चाहिए, और पेंटर होना चाहिए। और थर्ड में देखिए फ्रेंड कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1 ईयर का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका ITI वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद ए लिस्ट 1 ईयर, कम से कम आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए। SCVT है ना, चलेगा।
उसके बाद देखिए फ्रेंड 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब 2 इयर्स का डिप्लोमा भी चलेगा, ठीक है, जो कि आपका इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड से होना चाहिए और मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट होना चाहिए। फ्रेंड इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, जो कि आप ट्रेड टेस्ट ऑलरेडी क्वालिफाई होना चाहिए कह रहे हैं, ठीक है। अंत में देख लीजिए फ्रेंड, कांस्टेबल, कुक, वाशरमैन, बर्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वाटर टेलर, गार्डनर, ठीक है, ETC, ठीक है। इसका एज जो होना चाहिए फ्रेंड आपका 18 से 23 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन और इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन तो होना अनिवार्य है। उसके बाद 2 ईयर वर्क्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास कुक यानी कि खाना बनाने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या सेकेंड में देख लीजिए 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी कि ITI का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ट्रेड, मतलब आप जिस भी ट्रेड से हैं उसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड कि 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। उसके बाद मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट। उसके बाद देखिए फ्रेंड कि मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रीफरेंस, ठीक है। क्या दिया गया फ्रेंड, मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रीफरेंस, है ना, मतलब इसमें मल्टी स्किल का अथी दिया जाएगा, प्रीफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो रखा गया है फ्रेंड, SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 वर्ष का, और एक सर्विसमैन का 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी 3 ईयर्स का दिया गया है, ठीक है, यानी कि जो दिया जाता है, ठीक है, वही इसमें भी रिलैक्सेशन रखा गया है। और उसके बाद फ्रेंड चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड फी पेएबल एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि फ्रेंड पेमेंट क्या रखा गया है, ठीक है, यानी कि इसमें पेमेंट जो रखा गया है फ्रेंड देख लीजिए, देखिए कि UR EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट विल रिक्वायर टू पे एग्जामिनेशन फी अमाउंटिंग टू 100, ठीक है, यानी कि फ्रेंड 100 रुपीज़ रखी गई, ठीक है, ठीक है। UR और EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड SC ST के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, ठीक है, SC ST के लिए कोई भी शुल्क को नहीं रखा गया है। और ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ये जो आपका पेमेंट होने वाला है ये आपका नेट बैंकिंग के थ्रू होने वाला है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यानी कि सभी के माध्यम से आप पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड, दोस्तों यहाँ पे देखिए फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट क्या रखा गया है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा फ्रेंड ये आपका कौन देख लीजिए पोस्ट कौन कौन सा है, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बराबर, यानी कि सभी के लिए फिजिकल टेस्ट क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए कि 4.8 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट, है ना, यानी कि आपका 24 मिनट में इतना किलोमीटर दौड़ना होगा, जो कि मेल के लिए होगा, और ये आपका फीमेल के लिए होगा 2.4, है ना, किलोमीटर होगा। रेस इन 18 मिनट, मतलब 18 मिनट में होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड हाइट क्या रखा गया है, ठीक है, मतलब विभिन्न स्टेटों के लिए अलग अलग हाइट रखी गई, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए 4 कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, ठीक है, मेल के लिए आपका 170 रखा गया है, ठीक है, मेल के लिए 170 रखा गया है। और चेस्ट जो होना चाहिए फ्रेंड मिनिमम 80 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा फ्रेंड आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप खुद से देख लीजिएगा अंत में। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है।